दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, कल नेपाल में नया प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री तो बन गया, जिनका नाम सुशीला कार्की है और वो नेपाल के पहली महिला प्रधानमंत्री है। हालांकि वहाँ के राष्ट्रपति ने ये साफ डिक्लेयर कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि मार्च 2026 में नेपाल में इलेक्शंस भी होंगे। इससे पहले नेपाल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब आप जानते ही हैं और आप देख भी चुके हैं, मैं भी आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कोई वक्त ऐसा भी था जब नेपाल भारत में अपना विलय करना चाहता था। हमारे पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने जो किताब लिखी है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि एक बार नेपाल के राजा ने तत्कालीन भारत, आज़ाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को अनुरोध किया था कि नेपाल का भारत में विलय कर लीजिए। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने ये कहकर उनका ये अनुरोध ठुकरा दिया था कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है, उसे ऐसा ही रहना चाहिए। हालांकि कई इतिहासकार मानते भी हैं कि अगर नेहरू ने उस समय ये कर दिया होता तो नेपाल की आज हालत ऐसी ना होती। ये बात 1951 की है, जब नेपाल के राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह जब विदेश से लौटे थे तो उन्होंने ही नेपाल में संवैधानिक राजशाही प्रथा की शुरुआत की थी। इसी दौरान जब उन्होंने जन के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने चीन की आक्रामकता देखी तो उसके खिलाफ उस समय के भारत के, आज़ाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू से नेपाल का भारत में विलय करने का अनुरोध किया था। बात 1949-50 की है, जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी और चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत 1950 तक तिब्बत पर कब्जा भी कर चुका था। उसी दौर में चीन और भारत के बीच स्थित एक मात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल भी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था और उस वक्त नेपाल के राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह ने चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखकर और उस पर जब उन्होंने गहन विचार किया तो वो काफ़ी चिंतित हो गए। इस वजह से उस समय उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ये कहा था कि आप इस एक हिमालयी देश का, नेपाल का, भारत में विलय कर दीजिए और उसे एक राज्य भी बना दीजिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनका अनुरोध ठुकरा दिया था। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में इस बात का जिक्र किया हुआ है। अब जरा सोचने की बात तो ये है कि अगर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया होता तो आज नेपाल की हालत ऐसी नहीं होती। हाँ, ये भी हो सकता है कि भारत के लिए कुछ चुनौतियाँ और भी होती, लेकिन इसके साथ साथ भारत की ग्रोथ भी बढ़ी हुई होती, भारत की इकॉनमी भी काफ़ी बढ़ी हुई होती और भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार का ढेर लगा हुआ होता। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होता। अगर नेपाल का भारत में विलय हुआ होता तो भारत की इकॉनमी, भारत की जीडीपी और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जरूर बढ़ा हुआ होता। और हाँ, इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं कि चुनौतियाँ नहीं होती। तो दर्शकों, खैर ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी
और अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।